हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए शुरू करते हैं प्यार मतलब दोस्ती का एपिसोड नंबर 3। अब आगे। इंदौर शहर, दोपहर का वक्त। अरुण इतनी जोर से चिल्लाया था कि खुशी छत से अपनी बेड पर बैठकर बोली, क्या हुआ क्या हुआ। खुशी को अपने सामने एक लड़का दिखता है जो उसे अपनी सिल्वर आईज से घूर रहा था। क्या हुआ बच्चा? रीमा जी कमरे के अंदर आकर बोली। अरुण गुस्से से बोला, हुई शी नहीं, खुशी नाम है मेरा। खुशी बेड से उतरकर बोली, तुम्हारा नाम जो भी है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? अरुण गुस्से से बोला। खुशी अपना दोनों हाथ अपने दोनों कमर पर रखकर बोली, अंकल ने कहा है ये खुशी का रूम भी है। खुशी की बात सुन अरुण अपनी मॉम से बोला, मॉम व्हाट इज शी टॉकिंग? आपको पता है ना मुझे शेयरिंग बिल्कुल नहीं पसंद। यस बेटा, देन टेल हर टू लीव। अरुण गुस्से से बोला, नो। अनुराग जी कमरे के अंदर आते हुए बोले, वो आज से आपके साथ रहेंगी। बट वाई? अरुण गुस्से से बोला, बिकॉज उनकी मॉम बाहर गई हुई हैं और उन्होंने हमसे कहा है कि हम खुशी विजय का ख्याल रखें। अनुराग जी बोले। अरुण बोला, फाइन, लेकिन उसे किसी और रूम में शिफ्ट कीजिए, बिकॉज यू नो डैट मुझे शेयरिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। अनुराग जी घुटनों के बल बैठ अरुण के चेहरे को थाम कर प्यार से बोले, बेटा वो बस 7 साल की है, शी वोंट बी एबल टू लिव अलोन, और वो आपकी बहन जैसी है ना। सिस्टर वो भी ये बिल्कुल नहीं। अरुण खुशी को घूरते हुए बोला। अरुण नाउ स्टॉप बीइंग स्टबर्न। अनुराग जी खड़े होकर बोले, डैड। अंकल खुशी अकेले रह लेगी। खुशी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। अनुराग जी खुशी के पास आते हुए बोले, नो बेटा आप यही रहेंगी। अनुराग जी की बात सुन खुशी तेरी नजरों से अरुण को देखती है, मानो उसका मजाक उड़ा रही हो। उसकी नजरों को समझ अरुण अपने पैर को पटक कर रूम से बाहर निकल जाता है। अरुण को जाते हुए देख रीमा जी अनुराग जी से बोली, एक पराई बच्ची के लिए आपने अपने बेटे को ही डांट दिया, डिस्गस्टिंग। इतना बोल रीमा जी भी रूम से बाहर निकल जाती है। आंटी खुशी से गुस्सा हो गई? नहीं तो, खुशी तो इतनी प्यारी बच्ची है, खुशी से कौन गुस्सा हो सकता है भला? अनुराग जी खुशी को बेड पर बिठाकर बोले। उनकी बात सुन खुशी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अच्छा वो बंदर आपका बेटा है? खुशी बोली। बंदर? अनुराग जी नासमझी से बोले, बंदर बंदर की तरह खक करते रहते हैं, कितना चिल्लाते हैं वो। एक पल के लिए तो खुशी डर गई थी। क्या नाम था उनका? हाँ आरू। मॉम डू समथिंग, आई कांट शेयर माई रूम। अरुण गुस्से से बोला, बेटा डू वन थिंग, यू चेंज योर रूम। रीमा जी बोली। अरुण बोला, नो वेज, मैं अपना रूम क्यों छोड़ूं? छोड़ेगी तो वो। आई नो बच्चा, शी शुड लीव, लेकिन तुम अपने डैड को जानती हो ना, वो कभी नहीं मानेंगे। रीमा जी अरुण को समझाते हुए बोली। तो अब मैं क्या करूं? अरुण की बात सुन रीमा जी बोली, वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, नाउ यू जस्ट बी काम। अरुण और खुशी का रूम। आरू नहीं, अरुण। अनुराग जी मुस्कुराकर बोले, वही। खुशी बोली, अच्छा मैंने आपका एडमिशन अरुण के स्कूल में करवा दिया है। नहीं, खुशी की मम्मा ने खुशी का एडमिशन जहाँ करवाया था, खुशी वहीं पढ़ेगी। खुशी बोली। खुशी की बात सुन अनुराग जी बोली, लेकिन मुझे तो खुशी की मम्मा ने कहा था वह एडमिशन करवाने के लिए। क्या आपने खुशी की मम्मा से बात की है? खुशी झट से बिस्तर पर खड़ी होकर बोली, खुशी को भी अपनी मम्मा से बात करनी है। खुशी की बात सुन अनुराग जी परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, क्योंकि उन्होंने तो खुशी की मम्मा से बात की ही नहीं थी। वो कुछ सोच कर बोले, उन्होंने भी कहा था कि उन्हें खुशी से बात करनी है, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया। अगर वो आपसे बात करेंगी तो उन्हें आपसे मिलने का मन होगा, फिर उनका इलाज भी नहीं हो पाएगा, और उनका इलाज नहीं हो पाया तो वो ठीक कैसे हो पाएंगी? क्या खुशी ये चाहती है? नहीं, खुशी ये नहीं चाहती है। खुशी चाहती है कि खुशी की मम्मा जल्दी ठीक हो जाए। खुशी बोली। खुशी की बात सुन अनुराग जी खुशी को गले लगाकर बोले, खुशी की मम्मा जल्दी ठीक हो जाएगी।
फिर अपने मन में बोले, सॉरी बेटा, प्लीज़ अपने अंकल को माफ़ कर देना। लेकिन लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? कैसे कैसे बोलूँ आपको? आपकी मम्मा कोमा में है, वो कब होश में आएंगी भी या नहीं, आपके अंकल को कुछ नहीं पता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।